नेशनल मीडिया का मुमरा में दिल्ली ब्लास्ट का तार जोड़ने का मामला, प्रोफेसर इब्राहिम की पत्नी ने किया खुलासा। मैं इमरान शेख, आप देख रहे हैं रोकटोक हिंदुस्तान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के बिलाल हॉस्पिटल के बाजू में, जहां किफायती इमारत है। इस इमारत के 202 रूम में कल एटीएस द्वारा एक छापेमारी की जाती है। छापेमारी इस तरह से बताई जाती है, जिस तरह से नेशनल मीडिया ने एक खबरें चलाई, कुछ खबरें चलाई, जिस तरह से दिल्ली बम ब्लास्ट के तार मुमरा से जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब इब्राहिम जी की पत्नी ने इस पूरे मामले पर लेकर खुलासा किया। ये खुलासा किस लिए, जब एटीएस द्वारा यहाँ पर छापेमारी की जाती है और कुछ सामग्री जब्त की जाती है, सामग्री जैसे कि हार्ड डिस्क और मोबाइल जब्त की जाती है। जब इब्राहिम सर के फ्लैट नंबर 202 पर एटीएस द्वारा छापेमारी की जाती है, तो ये छापेमारी में इब्राहिम सर द्वारा उनसे जांच पड़ताल की जाती है कि जो यहाँ पर आप अरेस्ट वारंट लेके आए वो वारंट दिखाइए, और वारंट में क्या क्या लिखा हुआ है और किस वजह से आपने यहाँ पर छापेमारी की गई है। जब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इब्राहिम सर अपने घर में उनको इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद वहां पर एटीएस द्वारा, जो ये एटीएस है, ये एटीएस ना ही मुंबई की है ना ही ठाणे की है, ये एटीएस पुणे की बताई जा रही है। और ये एटीएस द्वारा ये छापेमारी किस तरह से की गई है, और जब इस मामले को दिल्ली बम ब्लास्ट से जोड़ने की कोशिश की गई, तो इस पूरे मामले को लेकर इब्राहिम सर की पत्नी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए, खंडन करते हुए क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए आप हमारी इस खबर में। क्या नाम है आपका? मेजबिन तबस्सुम। मेजबिन जी, आपके हस्बैंड हैं जो इब्राहिम, उनको कल लेके गए? जी, कल 2 बजे आए थे। एटीएस वाले आए थे और वो लेकर के गए। आप किस वजह से लेके? क्योंकि जो मामला सामने आ रहा है, कुछ अफवाहें फैल गई हैं अभी हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर, और मार्केट में और सारे न्यूज चैनलों में कहीं ना कहीं इस मामले को दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ा जा रहा है। जी, क्या खुलासा करेंगे? पहली बात तो ये सर कि सुबह से जो मीडिया वाले आ रहे थे, जो प्रेस वाले आ रहे थे, उन लोगों ने स्टार्टिंग ही इस चीज से की कि दिल्ली ब्लास्ट। लेकिन जब हमारे घर पे आए थे कल एटीएस वाले, उनसे हमने बार बार पूछा कि सर क्या रीजन से आप लोग सर्च वारंट लेके आए हैं। उन्होंने हमको कोई रीजन नहीं बताया। अगर वो भी हमको बताते कि दिल्ली ब्लास्ट, तो हम मान लेते। लेकिन मीडिया ने गलत बात की। सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो मीडिया आई मेरे घर, उन्होंने रॉन्ग बातें की है कि दिल्ली ब्लास्ट इस मैटर को जोड़ा है, जबकि ये मैटर कुछ भी नहीं है। मतलब वो कोई और मैटर को लेके शक हुआ है इनके ऊपर, या पता नहीं, इसके लिए वो लोग घर आए सिर्फ। ये एटीएस कहाँ है? मुंबई थाना कहाँ की एटीएस? ये एटीएस पुणे से आई थी। पुणे एटीएस थी, लोकल पुलिस 3 थी यहाँ की। और अभी आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने वाले? मैंने अभी किया है मुंबई, कंप्लेन किया है ऑनलाइन। कौन से? वो हमारे लॉयर ने जो हमको ईमेल आईडी दिया था उस पर हमने किया है। बट अभी हम और क्या है लिखा है? कंप्लेन में हमने पूरा डिटेल लिखा है कि पुलिस सर्च वारंट के साथ आई, घर चेक किया, हार्ड डिस्क लिया, मेरा फ़ोन, बच्चों का फ़ोन लिया, इनका फ़ोन लिया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया कि हमने आपका ये सामान लिया है। हमने बार बार कहा सर्च वारंट की कॉपी दीजिए या हमको फ़ोटो लेने दीजिए, उसने नहीं लेने दिया। एटीएस द्वारा जो छापेमारी की गई है, उन एटीएस अधिकारियों ने आपसे ये बताया कि ये छापेमारी किस वजह से करी नहीं बताया, और किस मुद्दे पर की जाए? कम से कम मैंने 6 से 8 बार उनसे पूछा, स्टार्ट टू एंड, डोर तक भी पूछा कि क्या रीज़न है। नहीं बोले। हम बोले आप लोग डरो मत, घबराओ मत, हम आपके हस्बैंड को लेके जाएंगे, आपका फ़ोन सेफ्टी के लिए लेके जा रहे हैं कि आप यहाँ फ़ोन करो, तमाशे बने। हम तमाशा नहीं चाहते हैं, हमको सिर्फ चेक करना था। हमने सेफ्टी के लिए, प्रोटोकॉल के लिए चेक किया है, हमको इशू नहीं बनाना है। रीजन नहीं बताया अभी? हाँ, उन्होंने यही बोला हमको इशू नहीं बनाना। अच्छा, अभी जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, उस बीच में जैसे आप अभी बता रहे हो कि आपने कंप्लेन किया है, जी, तो ऑनलाइन कंप्लेन में मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर के मुंबई पुलिस स्टेशन तक का किया है? मैंने 4 पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन किया है। बता दो बेटा कौन से स्टेशन अलग-अलग थे? 4 उस पे किया है। अच्छा, वो लॉयर ने कहा था, वो ज़रूरी था करना। क्यों? इसलिए किया क्योंकि जब मैं ये 5 बजे लेके निकले और कहा कि 8 बजे 9 बजे जो भी वो पहुंचेंगे, उसके बाद वो लाके मेरे हस्बैंड को यहाँ छोड़ के जाएंगे, लेकिन मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से फिर मैंने क्राइम, उनके जो कंट्रोल रूम में, उसमें कांटेक्ट किया, तो वहाँ से भी कोई आंसर नहीं मिला। ये कहा कि आधे घंटे में आपको बताएंगे। मतलब अभी तक आपको मिलने भी नहीं दिया गया है? कुछ भी पता ही नहीं बताया। चला है? कहाँ लेके गए? नहीं सर, ये कल की बात है। आपके पति को कहाँ लेके गए? कुर्ला लेके गए, कुर्ला वाले घर को सर्च करने के लिए। अच्छा, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना वहाँ पहुँचे वो। तो हमने जब उनके कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हाफ एन आवर में, बट नहीं बताया उन्होंने। तो इसलिए मैंने कंप्लेन किया। तो अभी पता चला कहाँ लेके गए हैं? फिर 12 बजे तक उन्होंने कुर्ला के पुलिस स्टेशन में रखा, उनको पंचनामा वगैरह बनवाया रात में। कल रात में। उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया।
ये बोल करके आज हमको 10 बजे 11 बजे के करीब बुलाए सुबह में, फिर वापस से बुलाए। क्या क्या सामान जब्त किया गया? हार्ड डिस्क और मोबाइल, बस और कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं। उन्होंने घर का हर कोना चेक किया है। अब हर चीज़। जिस तरह से नेशनल मीडिया द्वारा खबर चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं अब मुमरा को बदनाम करने के टारगेट लिए किया जा रहा है। मुमरा को बदनाम करने के लिए दिल्ली बम ब्लास्ट से इसका नाम जोड़ा जा रहा है। उस पर आप क्या मेन खुलासा करोगे जो एटीएस के आपके इधर छापेमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये बम ब्लास्ट से कोई लिंक होता ना इस वाकये का, तो पुलिस जो है 15 की तादाद में आई थी। वो घर में यही बोल के एंट्री करती कि तुम लोग बम ब्लास्ट वाले छापे मार रहे हैं इसलिए। उनसे हमने बार बार पूछा, अगर वो इस मैटर में इन्वॉल्व होती तो पुलिस हमको क्लियर कट बोलती ना, क्लियर कट बोलती हमको कि हमने इसलिए किया। वो हमसे हाइड क्यों कर रही थी? ये तो हाइड करने वाली बात नहीं है ना। अगर हाइड करने वाली बात है तो फिर वो हमारे जो सारे आए अभी इससे पहले प्रेस वाले, वो क्यों हमको इससे लिंक किए? ये गलत है। ये पहली बात, ये आरोप है, ये कम्प्लीटली उनके ऊपर जो किया जा रहा है, ये एलिगेशन जो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने भी हमको नहीं बोला और ना कोई सर्च वारंट में ऐसा मेंशन था। वारंट आपको पढ़ने वारंट दिया गया? पढ़ने दिया। क्या ऐसा- मेंशन था वो वारंट? ऐसा कुछ मेंशन नहीं था उसमें। क्या मेंशन था? सिर्फ खुलासा सर्च वारंट था। सर्च वारंट था, उस पर क्या लिखित में क्या था? उन्होंने उनको मैंने मांगा कि कॉपी दीजिए मुझको, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। आपने पढ़ा ना? नहीं, मेरे हस्बैंड ने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, हस्बैंड ने पढ़ा। सर्च वारंट पढ़ने के बाद ही उन्होंने घर में एंट्री दी उनको, उसके पहले एंट्री नहीं दी। वो एकदम नॉर्मल था, कुछ था नहीं उसके अंदर। उन्होंने बोला शक है इसके लिए हम कर रहे हैं बस, और आपको हमको इशू नहीं बनाना है। अच्छा, जो जिस तरह नेशनल मीडिया जो चला रही है, इनके द्वारा आप हमारे चैनल के द्वारा कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी सर कि पहली बात, जो सुबह में प्रेस वाले जो बातें किए हैं, इससे लिंक किए हैं, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ही उनका यही था कि लाल किला बम धमाके कि उसमें इनको शक के दायरे में लिया गया है। ये गलत बात है, 100%, 100% रॉन्ग है। पुलिस ने भी हमको नहीं बोला, इवन पुलिस ने कोई भी रीजन नहीं बताया। क्या जॉब करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड प्रोफेसर, 35 इयर्स उन्होंने साबुसली कॉलेज बाइकल्ला में प्रोफेसर रहे हैं। वो अब रिटायर्ड है। आपको कैसे पता चला कि ये जो एटीएस टीम आई थी ये पुणे से आई थी? उन्होंने बताया, उनके पास उनका जो ID सर्च- proof, सर्च- ID सर्च proof वारंट थी ना और- उनकी। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर है, उन्होंने बगैर पूरा कंफर्मेशन के उनको अंदर एंट्री नहीं दी है। उनका पूरा आईडी भी clarification करने पूरा के बाद? क्लेरिफाई किया है, उसके बाद फिर वो उनको एंट्री दी अंदर। ओ। और कूल एंड काम उन्होंने चेक किया है। बट मैं कितना भी कूल एंड काम पुलिस आए, घर में पुलिस आई, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, एरिया डिस्टर्ब होता है, उन्होंने कुछ भी हमको गाली गलौज सख्ती कुछ नहीं की। उन्होंने बोला आप सिर्फ कोऑपरेट कीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हमको हमारा चूंकि ये प्रोटोकॉल है कि जो शक में आएगा उसको हम सर्च करेंगे, बस उस बेसिस पे उन्होंने किया। ओके।